माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इस देश में गरीब आदमियों का जीने का अधिकार नहीं है? दिल्ली के अंदर इस लॉकडाउन के अंदर कई मीडिया चैनलों ने दिखाया था कि विदेशी पर्यटक आराम से कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कौन सा भारत सरकार का ये कानून है भाई? विदेशियों के तो आप तलवे चाटते हो, भारत के नागरिकों को, गरीब आदमियों को, मजदूरों को जेल खाने से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दियो, हवा बना दिया है आपने। और आपकी देश की इस देशद्रोही मीडियाओं ने, ये देशद्रोही मीडिया है, ये इस देश के दुश्मन मीडिया है, इस देश की एकता अखंडता की जो भाईचारा है उसको खत्म करने वाली ये मीडिया है। राजनीतिक यदि इस देश में कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करता है, और कोई राजनीतिक दल बुरे टाइम में राजनीतिक नहीं करता है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि इस देश के अंदर एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है इस बुरे टाइम के अंदर भी, उसमें भी हिंदू मुसलमान इस देश की गद्दार मीडिया कर रही है। अगर इस देश में दंगे फसाद होते हैं, इस देश का तनाव बढ़ता है, तो उसका जिम्मेदार इस देश की मीडिया है। वो जी न्यूज है, वो न्यूज 18 है, वो आर पब्लिक भारत है, वो आज तक चैनल है, वो एबीपी न्यूज है, न्यूज नेशन है, इंडिया टीवी है। ये चैनल जो है ना, इस देश के सबसे बड़े गद्दार चैनल है, इस देश की तरक्की के सबसे बड़े बाधक हैं। थोड़ी सी दिमाग दौड़ाइए तो आप लोग को सब चीज का जवाब मिल जाएगा। 200 चैनलों का मालिक है मुकेश अंबानी, पता है आप लोग को? और मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी का क्या संबंध है, देश की एक एक जनता जानती है। मोदी जी देश की जनता गरीब के विषय में बात करते हैं, लेकिन क्या मोदी जी एक भी गरीब आदमी का पूरे देश में नाम बता सकते हैं जो गरीब आदमी उसका मित्र हो? क्या चीज ये मांग रहे हैं? ऐसा क्या चीज ये गरीब आदमी मांग रहे हैं? सिर्फ आपसे 2 टाइम का खाना ही तो मांग रहे हैं। अरे 1 साल के लिए लॉकडाउन करोगे तो 1 साल ये मजदूर रह जाएंगे घर में, लेकिन इनका ये अधिकार बनता है कि आपने यदि लॉकडाउन किया है तो ये आपके सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो मजदूर आदमी है आज फंसे हुए हैं, या तो इनको अपने घर तक आप भेजें। कोई बड़ी बात नहीं है। जिस गरीबों के मत से माननीय प्रधानमंत्री जी आप प्रधानमंत्री चुने गए, उनका विश्वास आपने जीता, लेकिन उसके विश्वास को आज तोड़ने का काम भी आप ही ने किया है। सुन लो भाई, कुछ गोबर भक्तों जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो जो धमकी देते हो ना मुझे, मेरा नाम धनेश्वर महतो है और जात का मैं कुशवाहा हूं, समझ लो बढ़िया से। कुशवाहा मतलब किसान। जिस तरीके से किसान खेत की फसल के लिए खेतों में जो घास होता है ना जड़ से निकाल देता है, वैसा ही मैं देश के सारे शैतानों को जो है ना जड़ से निकाल दूंगा। ये शैतानी दिमाग मुझे कोई मत दिखाना, मैं जात का कुशवाहा हूं। ये धमकी फमकी मुझे मत देना, इस बुढ़ापे में भी बहुत है। तो ये धमकी वाले, हाँ मैं कोई देश के खिलाफ बोलता हूं, खुली चुनौती देता हूं, जाओ कोर्ट में जाओ, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, लेकिन फोन के ऊपर जो मेरी माँ बहन की भद्दी भद्दी ये गालियां देते हो ना, लॉकडाउन खुलने दो, हवालात का रास्ता। धनेश्वर महतो वादा करता है कि जितने भी अब शब्द भाषा का प्रयोग किया गया है सबकी कॉल रिकॉर्डिंग है, और आपको हवालात का रास्ता, मैं आपको वचन देता हूं कि आपको हवालात का रास्ता मैं दिखाऊंगा। और जो आका पे आप कूदते हो ना, ये देश संविधान से चलता है, वो आका आपकी मदद नहीं करेगा। देश में संविधान है और संविधान से ही ये देश चल रहा है। तो इसीलिए जिसके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है कि मेरे आका मेरी मदद करेंगे, तो जब कानून का फंदा पड़ता है ना तो भूलना मत कि इस देश में इंदिरा गांधी भी जेल जा सकती है। वो चीज है कानून। लालू प्रसाद भी घोटाला करके जेल जा सकता है, पीवी नरसिम्हा राव भी जा सकता है। तो तुम क्या किस खेत की मूली हो? तो भाषा जो प्रयोग करते हो थोड़ा उस भाषा के ऊपर संयम रखो। और यदि मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ गलत बोल रहा हूं, कुछ देश में ऐसी, देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी लास्ट में कह रहा हूं, ना तो उसको बिल्डिंग चाहिए, ना उसको सोना चाहिए, ना हीरा मोती चाहिए। देश की जनता मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरती है, और आपने मेहनत मजदूरी उसका बंद किया है, तो आपका दायित्व बनता है उन मजदूरों को 2 टाइम का खाना देना। नहीं तो यह काला पानी की जो आपने इस मजदूरों को सजा दी है, इसका खामियाजा आपको अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। ये सच्चाई बता रहा हूं। बिहार में चुनाव है ना, समझ में आ जाएगा नीतीश कुमार जी, समझ में आ जाएगा कितनी सीटें मिलती हैं।
बड़ा नाज है ना ये हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के। तो ये मत समझना कि जो मजदूर आज फंसे हुए हैं वो हिंदू भी हैं, और उन्हीं हिंदुओं की हजारों की संख्या में मेरे पास कॉल है जो मेरे से मदद मांग रहे हैं। अगर मेरे पास कुछ पावर होता तो मैं उनको अब तक, मैं एक भी बिहार वासियों को बाहर नहीं छोड़ा रहता और अब तक ले आता। कोई बड़ी बात कोई थोड़ी है। भारत सरकार के पास बीमारी चेक करने की मशीन 3 लाख जो आपने मंगाया क्या कहते हैं अमेरिका से, और चेक दिन में कितनी बीमार कर रहे हो? 10,000, 5,000। तो मंशा भारत सरकार की अच्छी नहीं है। देश की नागरिकों के प्रति भारत सरकार से मैं फिर अपील करता हूं कि आपके बस के यदि उनको खाना खर्चा देने की, आपकी नरेंद्र मोदी जी आपकी, वैसे तो भारत सरकार के पास अभी आपने कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो खजाने में भरे हुए हैं। खजाने में भरे हुए से उनका पेट नहीं भरेगा। उनको यदि आपकी सरकार उनको मदद पहुंचाएगी तो उनका पेट भरेगा, तब वो आपकी भक्ति करेंगे। जो गोबर भक्त हैं वो गोबर भक्तों को समझ में नहीं आएगा अच्छी बात, क्योंकि उनकी बीमारी है। आपने उसको बीमार, आपने उनको हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के उन लोगों को बीमार कर, उनका दिमाग जो है खराब कर दिया है। उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। तो ये बीमारी आपने फैलाया है, खामियाजा भी इस देश के प्रधानमंत्री को इस बीमारी का समय आएगा तो देश की जनता आपको सबक देगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।